मैंने बताया था 4C पे किसी को मालूम है क्या था वो 4C का? अरे आपके अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और आप जिंदगी में जी रहे हो तो अगर आपके पास 4C नहीं है तो आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते हो। सफलता के लिए 4C का होना बहुत जरूरी है। तो जिसमें पहला C कौन सा होगा? कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज को करने का, कॉन्फिडेंस पे सब बात करते हैं, सब चीजें होती है, लेकिन अपने अंदर रहता नहीं है। कल हमारे यहाँ एक लड़की आई, सर मुझे टैली में जॉब चाहिए, उदाहरण उसी का दे देते हैं, लेकिन बोलती है सर मैं कर लूंगी, चले जाऊंगी, वहां पर लोग सिखा देंगे मेरे को तो मैं कर लूंगी। अब आपके पास खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जॉब कर लोगे तो मतलब क्या है? अगर आपके पास हर किसी भी चीज का कॉन्फिडेंस है तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते आप बढ़ सकते हो। बिना कॉन्फिडेंस के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन करना अपनी को पड़ता है। तो अगर आपके पहला C कौन सा हो गया? कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप लाइफ में सब कर सकते हो। ऐसा कोई काम है नहीं है जो नहीं कर सकते। हमें कहते नहीं है कि हर चीज संभव है, तो कॉन्फिडेंस से संभव है, आपके कॉन्फिडेंस से संभव है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है गाड़ी न चलाने का तो आप नहीं चला सकते। सदत का उदाहरण दिया मैंने। अब चाहे आप सीख रहे अलग बात है, ठीक है ना। तो हर चीज का कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, कई लोग नौकरी करने इसलिए नहीं जाते कि वहां पर मेरा इंटरव्यू होगा, मेरे से ये पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा तो मैं क्यों जाऊं, तो उनके अंदर इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपके लाइफ में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, यहां तक आ तक नहीं सकते। हर चीज के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस में डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी चीज का डिसीजन लिया, यहाँ आने का डिसीजन लिया तो आए आप, तो अगर आप डिसीजन गलत या सही लेते हो वो डिसीजन मायने रखते हैं कि आप कितना आगे बढ़ते हो। फिर दूसरा C क्या होगा? हाँ, करेक्टर। दूसरा C करेक्टर है। करेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? चरित्र, किरदार। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपका करेक्टर सही है तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। यानी आपका किरदार जो आप निभा रहे हो, अगर आपका सही है तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। कई लोगों को देखा होगा, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनका करेक्टर अच्छे पद पे पहुंच जाने का करेक्टर खराब हो जाता है तो वो धीरे से वो नीचे भी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना करेक्टर सही नहीं रखा। तो अगर आपका करेक्टर सही है हर दिशा में तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, मतलब किरदार। ठीक है। तीसरा C क्या होगा? कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या हो गया? कोई बताएगा? किसी बात को कमिटमेंट। अरे जो डायलॉग भी है ना, जो मैंने एक बार कह दिया मैं अपने किसकी नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक है ना, समझ गए? देखो इनको हंसी आ रही है, क्यों आ रही है? मैंने बाप की कहा बोला, आपकी नहीं सुनता। ठीक है। तो ऐसे कमिटमेंट पे बहुत सी पिक्चर में डायलॉग भी बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने कमिटमेंट कर दिया कि मेरे को ये बनना है, ये करना है, ये सीखना है, ये पाना है, तो फिर आप किसी की मत सुनो। 2-3 साल बहरे बन जाओ। बहरे बन जाने का मतलब ये है कि कोई कुछ भी बोले तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। क्या होता है जब आप पहुंच जाओगे ना तब उसकी सुनोगे तो वो बोलेगा ही नहीं। ये चीज है, अगर आप बहरे नहीं बनोगे तो आप समाज में फंसे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे क्यों कर रहे हो कोर्स, क्यों पढ़ रहे हो, ये करो वो करो। अगर आप 1-2 साल बहरे नहीं बने तो फिर आप गए काम से। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं तो 4 ही बताने वाला था, मैडम ने एक कमिटमेंट का बता दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। कोई बताएगा? कौन? क्रिएटिव होना चाहिए। मैडम ने सेशन ज्वाइन किया था तो मैडम बता रही है क्रिएटिव का मतलब क्या होता है बताओ मैडम, आप रहने दीजिए। नई चीज को इन्वेंट करना, किसी भी चीज को डिफरेंट टाइप का, अलग सा। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? आप क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव अपने ऊपर क्रिएटिव होना चाहिए। हाँ, मतलब आज हम लोगों ने सेशन चालू किया था तो हम लोग क्रिएटिव माइंड था कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ नया किया जाए। वो ही नहीं कि आज सेशन में वेब डिजाइनिंग का समझा रहे, आज पाइथन का समझा रहे, आप लोग भी नहीं आओगे, बोले रोज रोज तो वही चलता है। क्रिएटिव का क्या मतलब था कि कुछ ऐसा सेशन करें कि कुछ बच्चों को अलग मिले। तो क्रिएटिव सोचा कि नहीं सोचा? आप भी क्रिएटिव सोच के कुछ भी बन सकते हैं। आज इतने सारे ऐप बन रहे हैं, जो बनाने वाले हैं उनका क्रिएटिव माइंड है, नहीं समझ रहे हो? आप तो सिर्फ यूज कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर कितनी क्रिएटिव चीजें भरी हैं। किसी ने फोटो का ऐप बनाया कि फोटो एडिटिंग कर लो, तो उसके दिमाग में क्रिएटिव होगा तभी तो उसने बनाया है, नहीं तो नहीं बनाता वो। टैली का सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर क्रिएटिव माइंड था, टैली का सॉफ्टवेयर बनाया,
कई वेबसाइट इतनी अच्छी रहती है कि उनमें देखने का मन करता है। तो अगर आपको क्रिएटिव माइंड हो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है, समझ गए? नहीं समझे? किसी भी फील्ड में, जैसे पानी का फ्लो होते रहना चाहिए, बिल्कुल। पानी नहीं होना चाहिए। किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, हाँ, सिर्फ कई बार फील्ड में नहीं। स्टोरी भी देखो आपने क्रिएटिव होती है, तो अगर आप क्रिएटिव माइंड हो तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। जैसे फेसबुक है, आज जो बना फेसबुक वो क्रिएटिव माइंड की तरह, उसने सोचा कि पूरी दुनिया को इकट्ठे कैसे जोड़ा जाए। उसने सोचा, क्रिएटिव दिमाग लगाया, उसने कर दिया, तो क्रिएटिव माइंड था उसका। व्हाट्सएप क्रिएटिव माइंड था। कई न्यूज चैनल ऐसे क्रिएटिव माइंड रहते हैं। ब्लॉगिंग क्रिएटिव माइंड। तो जो बढ़ रहे हैं आगे वो क्रिएटिव माइंड के कारण बढ़ रहे हैं। ओला देख लो, क्रिएटिव माइंड था। कुछ अलग हटके कि अरे टैक्सी छोड़ो, आप मेरे को मैसेज करो, मैं तुरंत आ जा रहा हूँ। ऑनलाइन कोई शॉपिंग, भी कर दिया। फ्लिपकार्ट, मतलब सब क्रिएटिव माइंड के कारण हो रहा है हर चीज। अगर आपका क्रिएटिव माइंड नहीं है, आप कुछ नया नहीं सोच रहे, वही चल रहा है, वही आ रहे हैं, वही जा रहे हैं, वही मोबाइल चला रहे हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहीं काम भी करोगे और क्रिएटिव माइंड हो, सर आज 15 अगस्त तक क्या करना चाहिए, तो सर आपसे पूछेंगे क्या करना चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर आज ऐसा करें तो ऐसा अच्छा लगेगा। आइडिया देना। तो क्रिएटिव अगर आप नहीं हो तो आप वही मतलब नहीं है, वही देवदास वाली जिंदगी जी रहे हो। ठीक है, खाने में भी क्रिएटिव ले आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद रणवीर बार, हाँ बताओ आप। बहुत सही, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। अगर आप बांटते नहीं हो ना तो बढ़ता नहीं है कोई चीज, ये आप ध्यान रखना। अगर आप सिर्फ वही जॉब कर रहे हो, जॉब पे आ रहे हो, जा रहे हो, किसी को कुछ दे नहीं रहे हो। आज तो बड़े बड़े लोग उद्योगपति है, क्यों चंदा देते हैं? क्यों चंदा? और आए जिसमें, बहुत सही बोला। हाँ, भरेगा नहीं। क्या होता है, कंट्रीब्यूट करने से और चीजें बढ़ती है। आप जैसे मैंने एक उदाहरण पिछले बार भी दिया था कि अगर आपको कुछ बनता था, कोचिंग पढ़ाना चालू करो फ्री में, देखो आपको कितना मजा आएगा। आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। पैसा छोड़ो, आप 1 महीने पढ़ाओगे, 4 महीने पढ़ाओगे, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा अब मैं पैसे कमाने लायक बन गई। तो उसमें आपको मिला, उसको भी मिला, आपको ही मिला। आपको ये समझ में आ गया कि मैं पैसे कमाने लायक बन गई, अब मैं और अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग जॉब करने के लिए सोचते हैं कि हमें सीधे 10,000 रुपए मिल जाए। ये नहीं सोचते कि 2 महीने हम फ्री में जॉब कर लें। कंट्रीब्यूट मतलब उस संस्था को कंट्रीब्यूट दे दें। वो संस्था भी क्या करेगी, संस्था आपको 2 महीने सिखाएगी और 2 महीने आप सीखने के बाद आप 10,000 का बन जाओ। लेकिन शुरू में 10,000 का नहीं बन पाओगे। शुरू में 10,000 के बनोगे ना तो 1 महीने नहीं टिक पाओगे। तो अगर आपको कंट्रीब्यूट करना आता है तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, हमारे यहाँ तो पता बताने में कंट्रीब्यूट नहीं करते। अगर किसी से पता पूछोगे ना, भैया मेरे को नहीं मालूम, तो आगे पूछ लो, क्या मैं इसीलिए खड़ा हूँ क्या? ये है आज की स्थितियां। सही बोले कि नहीं बोले? तो अगर आप कंट्रीब्यूट कई जगह देखा गया है, कई लोगों की जगह जो स्थान है, जैसे कहीं बाहर जाओ ना तो कई शहरों के नाम ऐसे अच्छे हैं कि वहां पते अच्छे से बताए जाते हैं। कई लोग बोलते हैं भोपाल में तो तुम चले जाना, कोई भी बता देगा, ऐसा बोला नहीं जाता। लेकिन कई जगह कंट्रीब्यूट नहीं करते। अगर कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। लाइफ में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। हम और सर का यही मिशन है कि जितना हो सके आप लोग को दे सके अपने समय से। अब पूरा तो दिन का दे नहीं सकते, लेकिन हो सकता है 2 घंटे आज शनिवार के या कुछ आपको सीखने मिल जाए, तो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें हमारा भी तौर छुपा है, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि आपसे हम भी सीख रहे हैं और हम सबसे एक दूसरे से सीख रहे हैं। सही बात है कि नहीं? लेकिन खाली करेंगे उतना हमारे अंदर आएगा। बिल्कुल सही। तो अगर आपके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं है, देने का कोई, आप सोच रहे कमा के रख लो तो एक दिन ऐसे खर्च हो जाएगा, लेकिन उसको बांटोगे तो बहुत जल्दी आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, 5C समझ में आए? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है? सही में? चलो अच्छा, ठीक है, शुक्रिया।